नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं पंचम तिथि के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी जो सीरीज चल रही है ये तिथियों की सीरीज चल रही है और तिथियों का सबसे ज्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र में किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु और एक है निर्णय सिंधु। इन सभी ग्रंथों के अंदर तिथियों के बारे में काफी विस्तृत जानकारी, काफी गहन जानकारी दी गई है जो आज मैं आपको देने वाला हूं। तो आइए गहराई से जानते हैं। जो पंचम तिथि है उसके स्वामी हैं, यानी उसके देवता है नाग देवता है और पंचम तिथि को लक्ष्मीदायिनी माना गया है। अर्थात पंचम तिथि को बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। कोई भी धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य करना हो तो पंचम तिथि को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जो तिथियां होती है इन तिथियों को 5 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है और उसको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। जो पंचम, दसम और पूनम ये जो 3 तिथियां हैं उसकी गिनती पूर्णा तिथि में आती है। अर्थात मेरा कहने का भावार्थ जो पंचम तिथि है इसकी जो गिनती है ये पूर्णा श्रेणी के अंदर आती है। और अगर पंचमी के दिन गुरुवार आ जाए तो सोने पे सुहागा जैसा काम हो जाता है। पंचम तिथि के दिन गुरुवार आ जाए तो उसे सिद्धा तिथि भी कहते हैं और सिद्धा तिथि के अंदर कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो निश्चित तौर पे उसे सफलता प्राप्त होती है। ये कोष्टक को आप याद से नोट डाउन कर लीजिए कि कौन सी तिथियों के अंदर कौन सा वार आ जाए तो उसे सिद्धा तिथि कहते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा के दिन अगर गुरुवार आ जाए तो उसे सिद्धा तिथि कहते हैं और उसके अंदर कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि अगर पंचम तिथि के दिन मंगलवार आ जाए, पंचम तिथि के दिन मंगलवार आ जाए तो उसे दग्धा तिथि कहते हैं और इस मुहूर्त के अंदर कोई भी काम किया जाए तो उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं, अड़चनें आती है, रुकावटें आती है और तकलीफें आती है। वैसे ही और एक स्टेप अंदर जाते हैं। अगर पंचम तिथि के दिन शनिवार या रविवार आता हो तो उसे मृत्यु योग कहते हैं। फिर से कहूंगा, पंचम तिथि के दिन शनिवार या रविवार आता हो तो मृत्यु योग बनता है और उस मृत्यु योग के अंदर कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो उसमें बहुत सारे विघ्न, अड़चने और रुकावटें आती है। और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है, ध्यान से सुनना, शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है उस दिन कैलाश पर्वत के ऊपर शिव का वास होता है और कृष्ण पक्ष की जो पंचमी होती है उस समय वृषभ के ऊपर शिववास होता है। तो उस दिन आप शिव जी की पूजा करो तो आपको बड़ा लाभ होता है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि अभी हम लोग जानेंगे पंचम तिथि के दिन, यानी कि शुक्ल पक्ष पंचमी और कृष्ण पक्ष पंचमी। अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म पंचमी के दिन हुआ हो तो उसका स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, ये सारी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। जो भी व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को रहस्यमय और गुड़ शास्त्र के प्रति लगाव होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र को जानना और सीखना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति दिखने में भी बहुत ही सुंदर, आकर्षक,
तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नौकरी की तुलना में व्यापार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को व्यापार के क्षेत्र में जाने से बहुत लाभ होता है। मुहूर्त मार्तंड के अंदर यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन पैदा होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं, दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी होते हैं। जो भी व्यक्ति पंचमी के दिन पैदा होता है, ऐसे व्यक्ति माता पिता की सेवा करने वाले, एक अच्छे पति या एक अच्छी पत्नी भी हो सकते हैं और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी, वफादारी से निभाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, ईमानदार, वफादार, साहसिक, पराक्रमी होते हैं, लीडर, आगेवान होते हैं। जो भी व्यक्ति पंचमी के दिन पैदा होता है, उनमें मैंने और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाने से उनका भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्तियों को देश विदेश की यात्रा के बार बार योग बनते हैं और जितनी वो लोग यात्रा ज्यादा करें उतना भाग्योदय में वृद्धि भी होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मनमौजी, शौकीन मिजाजी, जिंदा दिल, आनंदी स्वभाव के लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ बहुत आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं, सर्व प्रकार के सांसारिक और सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करके अपना जीवन आनंदमय पद्धति से व्यतीत करते हैं। इनके मित्र वर्ग बहुत होते हैं और अपने मित्रों के भी चहीते होते हैं। उनको कुटुंब के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ये बार बार कोशिश करते हैं कि अपने कुटुंबी लोग सब लोग साथ में मिले। प्रिय दर्शकों, कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी और पोष महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों अगर पंचमी हो तो उसी दिन शून्य तिथि भी आती है, वो भी मैंने यहाँ लिखा है। आप देखिए कि अगर जो पंचम तिथि है ये कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी और पोष महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पंचमी दोनों के अंदर अगर जो पंचमी आ जाए तो शून्य तिथि कहलाती है। उस दिन कोई भी काम करो तो उसका फल बिल्कुल नहीं मिलता। प्रिय दर्शकों, जो पंचम तिथि है इसे शास्त्र के अंदर बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है, क्योंकि उसके जो स्वामी हैं, उसके जो देवता है वो नाग देवता है, शेष नाग है, और वो नाग किसके गले में है? देवादिदेव महादेव के गले में है। इसलिए पंचम तिथि को बहुत ही शुभ माना गया। इसलिए काफी बार आपने सुना होगा श्री पंचमी, लक्ष्मी पंचमी, तो ये दिन कोई भी शुभ काम किया जाए तो अति उत्तम फल मिलता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको पंचमी के बारे में काफी सारी जानकारी दी और मैं एक बात कहूंगा कि पंचमी के दिन आप कौन कौन से शुभ कार्य कर सकते हो। तो पंचमी के दिन आप विद्या आरंभ, ज्ञान आरंभ की शुभ जो शुरुआत होती है वो कर सकते हो। यानी पंचमी के दिन विद्या प्राप्ति की शुरुआत, ज्ञान प्राप्ति की शुरुआत आप कर सकते हो। पंचमी के दिन आप नए घर के अंदर वास्तु शांति यज्ञ कर सकते हो, गृह प्रवेश कर सकते हो। पंचमी के दिन आप कोई भी प्रकार का वाहन की खरीदी कर सकते हो, यानी कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी की खरीदी करनी हो तो भी पंचम तिथि को बहुत अच्छा माना गया है। खेतों में बीजों का रोपण करना हो तो पंचमी को अति उत्तम माना गया है। ऑनलाइन एग्जाम देना हो तो पंचमी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर कोई भी शरीर के ऊपर ऑपरेशन करना हो तो भी पंचमी को बहुत अच्छा माना गया है। कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो और उसे सिजेरियन ऑपरेशन कराना हो तो भी पंचम तिथि को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। इसके अलावा पंचम तिथि के दिन आप कोई भी नया प्रॉपर्टी खरीदा हो, घर या फिर फार्म हाउस खरीदा हो तो उसका एग्रीमेंट भी आप पंचम तिथि के दिन कर सकते हो। पंचम तिथि को बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों के लिए भी पंचम तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कोई भी प्रकार का शुभ कार्य, मांगलिक कार्य करने के लिए भी पंचम तिथि को सर्वोत्तम माना गया है।
तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि पंचम तिथि में कौन कौन सी खूबियां हैं। अगर पंचम तिथि के दिन मंगलवार या शनिवार हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये सब सारी बातें मैंने आपको बताई। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।